हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी, विच इज़ ए लास्ट पिलर ऑफ आवर साइंस एंड टेक लेक्चर सीरीज। और इस पिलर के बाद हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स, यानी जितना भी करंट अफेयर अभी तक पास्ट कुछ मंथ में हो चुका है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद इस पिलर को कंप्लीट करने के बाद हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमें यूपीएससी के लिए पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वो सब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम ऑलमोस्ट अपने हमारे बाकी जो पिलर्स है, दैट इज़ आवर 4 पिलर्स, दैट इज साइंस, स्पेस, आईटी एंड कम्युनिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे डेप्थ में हम जाके उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा मेन एम यही है कि हम जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ सके, ताकि करंट अफेयर जब हम करें तो उन चीज़ों को करते टाइम हमें कभी भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर हमें बेसिक पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे वो इमर्जिंग हो चाहे वो ट्रेंडिंग हो, पास से हर चीज़ रिलेटेड होती है, तो हम उन चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसका बेसिक जानेंगे और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेंडिंग है और जो काफ़ी टाइम पहले डेवलप हो चुकी है, और उन सारी चीज़ों के बारे में, और जो आज भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री। ठीक है, दैट इज द मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व। क्योंकि अगर मुझे मिनिस्ट्री, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि हमें इस चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट पता है तो उससे रिलेटेड हम काफ़ी स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कोई प्रोग्राम पूछा जाए तो। और ऐसा पूछा भी गया है, कभी कभार क्वेश्चन रेगुलेटरी बॉडीज पे आ जाता है, कभी आपका मिनिस्ट्री बेस्ड आ जाता है। दैट इज़ वेरी रेयर, लेकिन होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस एंड टेक बेसिकली साइंस पे ही स्पेसिफिक रहते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें डिपार्टमेंट या हमारे को उनसे रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्रीज है हमें पता होना जरूरी है। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप, और यू कैन से द ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेल, जीनोम, जीन्स एंड डीएनए क्या होता है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर, अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज के टाइम में हर फील्ड में हो रहा है। ठीक है, जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस फील्ड में हो रहा है। ठीक है, फिर भी अगर हम बेसिक जानने की बात करें तो सबसे पहले हमें, अगर मैं अगर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करूं, यानी अगर मैं बात करूं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज मेडिसिन में कैसे हो पाता है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं, कोई भी मेडिकल पर्पस के लिए जिसका भी यूज होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी के से रिलेटेड होता है। चाहे कोई वैक्सीन बनानी हो, चाहे कोई हमारी आपकी मेडिसिन बनानी हो, किसी भी तरीके की, कोई भी इस तरीके की जो ड्रग्स बनानी हो, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, हमारी बॉडी से रिलेट करती हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो मेडिसिन हमने इनटेक करनी होती है। तो वो सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर सेल्स, जीनोम्स, डीएनए एंड डीएनए। ठीक है, अगर हमें इन चीजों के बारे में पता है कि ये सारी चीजें होती क्या हैं, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी जनरेट हुई है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज को बनाया गया है, चाहे वो क्रिस्पर है या आपकी जीन थेरेपी है या आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर डीएनए एंड जीन्स। और अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है तो हम उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और उन चीज़ों को अगर समझने लगेंगे अगर हम, तो हमारे को कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे को इन चीज़ों को, यानी इस बेसिक के बारे में जानना जरूरी है। दैट इज आवर सेल्स। ठीक है, जिससे हमारा पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, दैट इज बेसिकली टिश्यूज, यानी सेल्स के मिलने से क्या होता है, टिश्यूज बनते हैं, और वही टिश्यूज क्या होते हैं, हमारी बॉडी की हर पोर्शन पे है। ठीक है, यानी हर जगह पे है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को सेल्स, डीएनए, जीन, जीनोम, क्रोमोसोम्स, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री मींस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, मई 1971 में। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसको बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बेसिकली कहा जाए तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में 3 डिपार्टमेंट आते हैं।
ठीक है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और जिसे हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं CSIR, जिसके बारे में आपने काफी न्यूज में सुना भी होगा, क्योंकि उसकी जो न्यूज है यानी उनसे रिलेटेड काफी सारी डेवलपमेंट, साइंस से रिलेटेड वो डेवलपमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने न्यूज में काफी सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इसीलिए हम किस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे सिर्फ आज? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, हमें पता है कि उसके वो किस किस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को, कौन कौन से रिसर्च डिपार्टमेंट्स को संभालता है। ठीक है, तो अगर हमें पता होना चाहिए तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड दैट इज अवर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और उसके कुछ विजन्स हैं, दैट इज द attaining new heights in biotechnology research and shaping biotechnology into a premier precision tool of future for creation of wealth and ensuring social justice especially for the welfare of the poor। ठीक है, बेसिकली इसका काम यही है कि कैसे भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स का यूज आसपास में जो भी कोई प्रॉब्लम है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व कर सके, दैट इज द विजन। ठीक है, और मिशन क्या है? बेसिकली मिशन इज वेरी सिंपल, बेसिकली उसका यही काम रहेगा कि वो सर्विसेज देगा। ठीक है, यही बेसिकली हर किसी का मिशन होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट बनाया गया है या उसके अंडर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या रिसर्च लैब्स हैं, तो उनका मेन काम यही होता है ताकि वो क्या कर सके, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और वो सर्विसेज क्या होगी? इन द एरिया ऑफ रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, popularization of biotechnology, promotion of industries, creation of center of excellence that is related to research and development basically। ठीक है, and implementation of biosafety guidelines for the genetically modified organism and recombinant DNA products and biotechnology based program for societal benefits। ठीक है, और उसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक इज अ मेजर मिशन टू एस्टेब्लिश द इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो इतना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपका जो मैक्सिमम यानी यूपीएससी का मैक्सिमम फोकस किस पे रहता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, वो किसने कौन से प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं या कौन से न्यू प्रोग्राम्स बनते हैं, या अगर मैं बात करूं जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है या इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट कोई भी चला रहा है, कोई भी रिसर्च लैब चला रही है या इंटरनेशनली भी कोई इस तरीके के प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। वो ज्यादातर फोकस किस पे रहता है? साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे। कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, उसके इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, इस तरीके से यूपीएससी के क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको उनका बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम ये चीजें सिर्फ एक गो थ्रू कर रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि थोड़ी बहुत आइडिया रहना चाहिए कि इन केस अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपीएससी कई बार अपने पास से डेविएट भी होता है और आपने बहुत बार देखा भी होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करा हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं कि वो क्या करता है, कभी किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर देता है तो कभी किस पोर्शन पे। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत एक रिव्यू लेना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से चीजों से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बेसिकली इसके, जैसे कि मैंने बताया, मिशन दैट इज द रियलाइजिंग फुल पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अ वेल डेकोरेटेड एफर्ट, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी technologies, enhancing efficiency and productivity and cost effectiveness of the agriculture, nutritional security, molecular medicine, environmentally sustainable technology, scientific and technological improvement of the human research। ठीक है, these are basically what missions। ठीक है, कि क्या क्या मिशंस है उसके, वो क्या क्या चाहता है कि भाई ये मिशंस अचीव होने चाहिए। मिशन का मतलब ही यही है कि वो इन चीजों को अचीव करने के लिए एक विजन उसने प्रिपेयर करा है और उस विजन के बेसिस पे उसने एक मेंटालिटी बनाई है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वो सारी चीजें क्या है, वो इन चीजों को इंप्लीमेंट करेगा यूजिंग दीज मिशंस। ठीक है, ये मिशंस हैं उसके। ठीक है, और ये सारे क्या है, अगेन दीज आर द मिशंस। उसके अलावा उसने कुछ मैंडेट्स बना रखे हैं। मैंडेट्स मींस कि वो क्या क्या करेगा मींस उसके ऊपर कुछ मैंडेटरी चीजें हैं कि उसने ये चीजें करनी ही है। मैंडेट का मतलब ही यही है कि उसने इसके ऊपर कुछ इम्प्लीकेशंस लगे हुए हैं कि वो उसने करना ही है। ठीक है, दैट इज द प्रमोट लार्ज स्केल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सपोर्ट R&D and manufacturing biotechnology, responsibility of
ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यानी बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका ये सारे काम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। उसके अलावा ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास है। प्रमोट यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन, आइडेंटिफाई एंड सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये सारे क्या है, ये सारे मैंडेट्स है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही क्या करता है, इन चीज़ों को हैंडल करता है। चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना हो, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में आपको फंडिंग प्रोवाइड करनी हो, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए, ठीक है, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो क्या होता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं करते, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ता है, कोलैबोरेट करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो वो उन सबको क्या करना है, उन सबको फंडिंग देने का काम किसका होता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसके अलावा इसका जो मेन जो है दैट इज अवर सर्व एज अ नोडल पॉइंट फॉर द स्पेसिफिक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन, ठीक है। अगेन वही R&D अगर हमें चाहिए तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे काम क्या है, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी ही क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, फंडिंग करेगा, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स निकालना है तो बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनके थ्रू, यानी उनके अंडर, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर जितने भी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू क्या करता है, एक प्रोजेक्ट्स निकाले जाते हैं और वो प्रोजेक्ट क्या करे जाते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन करके क्या करते हैं, उन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वो सारे काम किसका हो जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का होता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो ये सारी चीजें हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारा जो मेन फोकस क्या होना चाहिए, दैट इज अवर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है, देखो बायो से ही हम वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि इट इज बेसिकली द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। मीन्स कि हमें पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। एडवांस का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं हमारे सराउंडिंग में सब कुछ किस चीज़ से बना हुआ है, एटम से, ठीक है। और वही चीज क्या है, वही एटम से मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जस्ट H2O, H2O इज व्हाट, इट्स अ वाटर, और ये किन दो चीजों से मिलकर बना है, दैट इज वन इज ऑक्सीजन एंड अदर इज हाइड्रोजन। बोथ आर गैसेज, दोनों क्या है, गैसेज हैं, लेकिन मिलने के बाद क्या हो गए, वो मिलने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, और उनके मिलने से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जितना भी हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब किन चीजों से मिलकर बना है, इन्हीं इसी ऐसे ही कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इट्स अ एटम, ठीक है, हाइड्रोजन इट्स अ एलिमेंट, और उसके दो एटम क्या हुए, यहां पर मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन का एक एटम क्या हो रहा है, यहां मिल रहा है। तो इन तीन, यानी इधर यहां पर तीन एटम है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, तो उनके मिलने से क्या हुआ, वाटर बना। उसी तरीके से हमारे पास, हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में सब कुछ किससे बना है, डीएनए से बना है, ठीक है। तो डीएनए भी क्या है, इसी तरीके के कुछ केमिकल से बना है। तो वो सारी चीजें क्या है, हमारी एलिमेंट से, यानी कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए भी क्या है, हमारा कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के मिलने से मॉलिक्यूल्स बने हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल से क्या है, हमारा डीएनए बना है। और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म है, वो क्या कर सकते हैं, वो इन चीजों को रेप्लिकेट कर सकते हैं। रेप्लिकेट का मतलब यही है कि उन चीजों को दोबारा कॉपी करके एक न्यू फॉर्म दोबारा तैयार कर सकते हैं, सेम वैसे ही, ठीक है। तो वो सब क्या है, दैट इज द एलिमेंट। जैसा कि हमारा ये एलिमेंट है, यहां पर हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, उसी तरीके से कुछ कार्बन्स हैं, कुछ नाइट्रोजन है, कुछ आपके फॉस्फोरस है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट के मिलने से क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं, और उसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या है, हमारा डीएनए बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है कि बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी हार्नेस सेलुलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस to develop the technologies and products that help improve our lives and the health of our planet। ठीक है, तो मेन इसका काम यही है कि हम क्या कर सके, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर छोटी से छोटी भी चीज़ है, अगर मैं बात करूँ सिंपल एनवायरनमेंट की या हमारे ओशंस की, तो वहाँ अगर मैं हमारे एनवायरनमेंट की बात करूँ, अगर आपको पता होगा कि हमारा जो आसपास जो है डेंगू, अगर मैं एक सिंपल से डिसीज़ की बात करूँ तो डेंगू क्या है, बहुत तेजी से फैलता है कई बार। ठीक है, यानी अगर वो फैलने पे आता है तो वो काफ़ी एरिया में, कुछ पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेजी से फैलने लग जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उनके जीन्स में, उनके डीएनए में एडिटिंग कर सकते हैं, जिससे क्या कर सके हम कि वो उनका जो बेसिकली वो जो मॉस्किटो है जिसकी वजह से डेंगू होता है, हम वो क्या करेंगे, उसके हम जीन्स को बदल देंगे तो वो जो उसके पास जो वायरस है वो वैसा रहेगा ही नहीं। और जब वो वैसा नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिकली डेंगू फैला ही नहीं पाएगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या सीखा कि जीन एडिटिंग कैसे करी जाती है। एंड व्हाट इज जीन, जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, ये सारी चीजें, इसलिए हमें इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें ये पता है तो हम उन चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जीन की एडिटिंग कैसे करी जाती है। तो उससे पहले हमें जीन पता होने चाहिए, किस तरीके से वायरसेस काम करते हैं, किस तरीके से हमारा सेल काम करते हैं, किस तरीके से हमारे सेल रेप्लिकेट करते हैं या हमारे सेल्स में प्रोटीन्स रेप्लिकेट करते हैं। क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल्स या अदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है या अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो किस पे काम करते हैं, वो काम करते हैं हमारे प्रोटीन्स पे। और वो प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है, हमारे सेल्स का। ठीक है, तो वो सारी चीज इसलिए हम देखेंगे इस फील्ड में। ठीक है, क्योंकि हमारे को अगर इन चीजों के बारे में पता होगा तो हम जो टेक्नोलॉजी है यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड में भी क्या करा गया है, क्रिस्पर 9 का यूज करा गया है, यानी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है। किसके लिए? ताकि हम क्या कर सकें कि कोविड का टेस्ट जानने के लिए, यानी कोविड के टेस्ट के लिए क्या करा जा रहा है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ठीक है, लेकिन इट इज अ वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, तो जिसका यूज कैसे कर पाए हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कर पाए हैं। ठीक है, तो क्योंकि उससे क्या बेनिफिट रहेगा, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव as well as less time consuming as comparison to our अदर्स, यानी अदर जो हमारे आपके अदर टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनके कंपैरिजन में ये जो हमारा जो टेक्निक है दैट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में सेल जो है, यानी किस तरीके से सेल, जीन, डीएनए किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको जो शो कर रहा हूँ दैट इज अवर 7। उसके अलावा 2 फील्ड और भी हैं जिनके बारे में इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो भी हम देख लेंगे इन केस अगर फ्यूचर में कभी उसका कोई जिक्र हुआ तो। ठीक है, यानी करंट अफेयर्स में जो पहली आती है हमारी रेड बायोटेक्नोलॉजी, यानी सॉरी पहली गोल्ड है, रेड है, व्हाइट है, येलो है, ग्रे है, ग्रीन है एंड ब्लू है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, दीज ऑल आर द कलर कोड्स। कलर कोड्स मींस कि एक पर्टिकुलर फील्ड में कोई बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी मींस बेसिकली द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल मेथड का यूज करके हम जीन्स में या डीएनए में किस तरीके से चीज़ों को एडिट कर सकते हैं या किस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी जितनी भी बायो से रिलेटेड कोई भी मेथड बनाया गया है, कोई भी टेक्निक बनाई गई है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर यानी कंप्यूटेशनल मेथड का यूज कर रहे हैं ताकि क्या कर सके, उनको एक कंप्यूटर का यूज करके ऑलरेडी कंप्यूटर में क्या करा जा सके, उस चीजों को इंप्लीमेंट करा जा सके, जैसे कि जिसे हम कहते हैं सिमुलेशन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सिमुलेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया और वो क्या करेगा, उस
एनवायरनमेंट की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और कौन सी टेक्निक को इंप्लीमेंट करना है उस चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर क्या करेगा, इंटरनली प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करेगा, उन चीजों को इंप्लीमेंट करेगा और हमारे को रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमने वो चीज इंप्लीमेंट नहीं करी है, कंप्यूटर ने ही क्या करा है, एनवायरनमेंट का क्या करा, मुआयना करा और उसके बाद क्या करा, उसी जो पर्टिकुलर टेक्निक को इंप्लीमेंट करना था उसको इंप्लीमेंट करके फिर उसके बाद क्या करा, उसने उसका रिजल्ट हमारे को शो कर दिया। तो दैट इज वी कॉल्ड गोल्ड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इट इज अ बायोइन्फॉर्मेटिक। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअलाइजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू एड्रेस द biotechnological problem using computational techniques and makes the rapid organization as well as analysis of the biotechnological data possible। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा हमारा, that is our red biotechnology। red biotechnology बेसिकली कि मेडिसिन लाइन में किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, that we call red technology या red biotechnology, जिसे हम बायोफार्मा भी कहते हैं। दैट इज ऑल रिलेटेड टू मेडिसिन एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स। इट कैन हेल्प डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, रिजनरेटिव थेरेपीज, प्रोड्यूस वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू क्योर डिसीज एंड अप्लाइंग जेनेटिक मैनिपुलेशंस। ठीक है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू अवर बायो फील्ड यानी मेडिसिन फील्ड, कि किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करिए, किस तरीके से हम न्यू अपनी नई नई ड्रग्स का या हम हमारी वैक्सीन्स का जो यूज कर सकते हैं या अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन आवर बॉडी और एनिमल्स की बॉडी में। ठीक है, बेसिकली हमारे पास मेडिसिन का जो यूज है बेसिकली इन जगह पे ही होता है, अदरवाइज प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी इनका यूज करा जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी उसका यूज करा जा सकता है, कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। वो भी अभी देखेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली, जैसा कि हमें पता है कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर क्रिएटिंग pollution, they are basically creating a chaos or you can say noises। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, किस वजह से जनरेट हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंट जो हमारी इंडस्ट्रीज की जो मशीनरी है उसकी वजह से। और जो वाइट बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली इस चीज पे फोकस करती है कि इंडस्ट्री में ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, अपने एनवायरनमेंट को बेसिकली उस पर्टिकुलर चीजों को हम क्या कर सके, बचा सके। तो बेसिकली वाइट बायोटेक्नोलॉजी ड्रॉज इंस्पिरेशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बायोटेक टू डिजाइन मोर एनर्जी एफिशिएंट, लेस पॉल्यूटिंग एंड लो रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। ठीक है, यानी प्रोसेस जो है, जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है मशीनरी से, तो क्या करा जाता है, बहुत सारा वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट को बचाने के लिए किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने उस प्रोसेस को लेस टाइम कंज्यूमिंग बना सकते हैं, किस तरीके से उस वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, हमारी वाइट बायोटेक्नोलॉजी में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट मींस किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट में जितना भी हमारे आसपास देखते हैं हम, बहुत सारे पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज क्या करता है, हमारा जो ग्रे बायोटेक्नोलॉजी है इन चीजों से डील करता है। और किस तरीके से, ताकि बेसिकली अगर हम बात करें, आपने सुना होगा बायो रेमेडिएशन। तो वो बायो रेमेडिएशन क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो क्या कर सकते हैं, एयर को या वाटर को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग सम मॉलिक्यूल्स इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल जो कि हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो वो किस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आता है, दैट इज इन द फील्ड ऑफ आवर ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा येलो। येलो इज बेसिकली फॉर द फूड प्रोडक्शन, कि हम क्या कर सके, फूड को ज्यादा से ज्यादा बेटर बना सके। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो फूड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं राइस की, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम कुछ अदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि क्या हो, अगर हम बात करें राइस की, अगर उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है या प्रोटीन कम है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आयरन या कैल्शियम या अदर प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर येलो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम हंगर को कम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेती हैं, कंज्यूम नहीं करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बेसिकली येलो बायोटेक्नोलॉजी इज द फील्ड इन विच बेसिकली डील्स विद द फूड प्रोडक्ट्स, ताकि क्या कर सके, फूड को बेटर बनाया जा सके। ठीक है, वो उससे क्या बेनिफिट है कि जो न्यूट्रिएंट्स कमी है किसी में, तो वो भी क्या कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे। तो उससे हम क्या होगा, नरिशमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यानी नरिश होंगी चीजें। ठीक है, अंडर नरिशमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली येलो आवर
बायोटेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसको क्यों कहा जाता है इंसेक्ट बायोटेक्नोलॉजी, ताकि क्या कर सके, जो इंसेक्ट्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इंसेक्ट्स में हम क्या करेंगे, इंसेक्ट्स में जीन एडिटिंग करी या इंसेक्ट्स के डीएनए में एडिटिंग करी, जिससे वो क्या करेंगे, जिससे वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो ये सारी चीजें किस में डील करते हैं, हम हमारी और येलो बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीन, और ग्रीन इज बेसिकली अगेन, जैसे कि हम नाम से ही देख सकते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि किस तरीके से हम क्या करें, किस तरीके से हम अपने प्लांट्स में क्या कर सके, डेवलपमेंट ला सकें। ठीक है, डेवलपमेंट यानी किस तरीके से डिफरेंट, जैसे कि आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली उसमें होता क्या है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्या कर सकते हैं, चीजों को जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सारी चीजें भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से हम जीन्स को एडिट करके, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, किस तरीके से हम उनको एडिट करके चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो प्लांट में किस तरीके से चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, तो ये सारी चीजें किसमें डील करते हैं हम, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लू, और ब्लू से हम नाम देख सकते हैं, दैट इज अगेन मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, यानी किस तरीके से हम ओशियंस में चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी हमारे सीज, ओशियंस जो ऑलरेडी पोल्यूट कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे फिशरीज और डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनिज्म है जो ओशियंस में मिलते हैं या सीज में मिलते हैं, वो क्या हो रहे हैं, बेसिकली वो जो भी चीज, जो भी पोल्यूशन जाता है वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं, जिस वजह से क्या रहता है, वो चीजें डिटेरोरेट हो रही हैं, यानी उनकी कंडीशन बेकार हो रही है, और वही चीज, वही फिश और वही चीजें क्या होती हैं, वापस ह्यूमन के पास वापस आती हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो अगेन क्या होती है, वो फूड चेन में एंटर करेंगी और ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हमारी बॉडी को इंपैक्ट करेंगी। और यहां पर यही कोशिश करी जा रही है ताकि क्या हो सके कि कोई भी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करें, मेरीन प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकें, मेरीन प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकें, और साथ साथ मेरीन में लाइफ जो है उसको सेव करा जा सके, क्योंकि अगर वो सेफ रहेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम भी सेफ रहेंगे, क्योंकि जो भी मेरीन प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूम करता है, फिश की बात करें या डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी ओशन से आते हैं, वो क्या रहेंगे, ऑटोमेटिकली सेफ रहेंगे। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर द बेसिक ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दीज आर द कलर कोड्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड को एक पर्टिकुलर कलर कोड प्रोवाइड करा गया। ठीक है, तो यही क्या है, यही चीजें क्या है, हम इनको डिटेल में देखेंगे, एक एक टेक्नोलॉजी को डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि मेडिसिन में यूज हो रही है, या इंडस्ट्री में यूज हो रही है, या हमारी मेरीन प्रोडक्ट्स में यूज हो रही है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम डिटेल में एक एक करके आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनका बेसिक यूज कहां होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेडिसिन में इनका यूज होता है बायोफार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बायो का यूज करके, बायो इन द सेंस कि किस तरीके से हमारी बायो यानी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन अगर एक बंदे को सूट कर रही है तो वो दूसरे को करे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करा जा रहा है कि उनके हर एक का अगर हमें उसका जीनोम पता है, जीनोम क्या होता है वो भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अगर हमें वो पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कौन सी मेडिसिन सूट कर सकती है उसको डेवलप कर सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू अवर बायोफार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, एंड जीन थेरेपी, दैट इज ऑल रिलेटेड टू जीन्स, फार्माकोजेनेमिक्स। ठीक है, दैट इज द एप्लीकेशन। ठीक है, किस तरीके से हम वैक्सीन बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मेडिसिन में जानना है कि हमें किस तरीके से ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, किस तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी है, सेल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और इसके अंदर आपके जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता होंगी तो ही हम क्या कर सकते हैं, तो ही हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, कोई भी आगे की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे को ज्यादा अच्छे से क्या होगी, समझ आ पाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसका एग्रीकल्चर में, जैसे कि
फ्लावर्स की प्रोडक्शन बनाने के लिए, बायोफ्यूल्स बनाने के लिए क्या करा जा सकता है, इसका यूज़ करा जा सकता है। उसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के लिए, पेस्टिसाइड्स एंड रेजिस्टेंस क्रॉप के लिए, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के लिए, बायोटिक रिस्ट्रेन कन्फ्रंटेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पावर फाइबर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आवर बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स। उसके अलावा इसका यूज़ कहाँ करा जा सकता है, इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिकली कि क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर फूड्स में, जिससे क्या रहेगा कि अंडर नरिशमेंट नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम उससे क्या कर सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक एडिशन होगा किसमें, यानी किसी भी चीज में, किस चीज में कि हमारा जो सोसाइटी में कोई भी चीज जिसको अलग से कोई प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही क्या होगा, सारी नरिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट में भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज करा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करा कि बायो रेमेडिएशन, बायो एनर्जी, बायो मार्कर्स, तो ये सारे क्या है, बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आवर बायोटेक्नोलॉजी। दीज आर द बेसिक डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये सारी चीजें पता है कि कौन कौन सी फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, अब इन चीजों पे स्पेसिफिक जाने की कोशिश करेंगे, यानी एक एक पर्टिकुलर फील्ड में देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जनरेट करी गई है। उससे पहले, यानी उन चीजों को जानने से पहले हमें क्या पता होना जरूरी है, सेल्स के बारे में, डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में जानना जरूरी है। उसके अलावा कौन कौन से उसमें प्रोटीन्स होते हैं और किस तरीके से डीएनए काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स और उसके अलावा उन चीज सेल से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।